आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को मुगल काल औरंगजेब के बारे में सारे प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं, जो कि कक्षा 12वीं क्लास और कंपटीशन के लिए भी आई है। तो सबसे पहले औरंगजेब, हम वहाँ मुगल वंश, औरंगजेब जो है मुगल वंश से का शासन है। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर का पुत्र जो है, बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर है। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब है। तो औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां हो गया और माता का नाम मुमताज है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ और इसका जो शासन काल है 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन काल है। और यहाँ ये ध्यान देना होगा कि औरंगजेब का जो कार्यकाल था 1618 से 1707, यानी कोई भी औरंगजेब का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर 1618 से लेकर 1707 के अंतराल में होगा। औरंगजेब का जो जीवन था, जब औरंगजेब का जीवन अपने पिता और उसके बड़े भाई दारा शिकोह के बीच गुजरा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह तथा अपने माता पिता के साथ रहने लगा। 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथी ने हमला बोल दिया था। जब औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह और अपने माता पिता के साथ रहने लगा तो उसी समय कुछ जंगली हाथी ने 1633 में आगरा में हमला बोल दिया। तो उसी समय औरंगजेब ने उस जंगली हाथी पे कमान संभाला और उस हाथी को परास्त करके पकड़ करके एक कोठरी में बंद कर दिया। इसी बहादुरी से खुश होकर शाहजहां ने उस औरंगजेब को सोने से तराजू पे तौला तथा बहादुर की उपाधि दे दी। और उसी समय औरंगजेब सभी भाइयों में से पिता के सबसे चहेते बन गए। औरंगजेब का एक समय ऐसा हुआ कि औरंगजेब की एक बहन की मृत्यु हो गई। उस बहन की मृत्यु 1644 ईस्वी में हुई थी। 1644 में जब बहन की मृत्यु हुआ था, उस समय कई हफ्ते औरंगजेब ने अपने दरबार में नहीं आया, जिसके कारण उसके पिता शाहजहां उससे नाराज हो गए और जिसके कारण जब उसकी अपनी बहन की मृत्यु पर कई हफ्ते नहीं आया तो शाहजहां ने औरंगजेब को अपने सारे पदों से निष्कासित कर दिया। उसके बाद जब अपनी बहन की मृत्यु के बाद जब कुछ दिन बीता तो 1645 ईस्वी में पिता ने पुनः उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। फिर कुछ दिन अच्छा काम करने के कारण उसे अफगानिस्तान का गवर्नर बनाया गया और उसके बाद 1653 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब जब यहाँ अपना पद हासिल किया तो अपने को स्वयं आलमगीर कहने लगा कि मैं भारत का सबसे स्वयं आलमगीर हूँ। आलमगीर का नाम इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ। औरंगजेब की शादी 8 मई 1637 ईस्वी को हुई। 8 मई 1637 ईस्वी को सफवीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से पहली शादी हुई थी। उनकी कुल 5 पत्नियां थी। पर दूसरा है औरंगाबादी महल, अगला है जैनाबादी महल। बेगम नवाब बाई की शादी 26 दिसंबर 1638 ईस्वी को हुआ था और अगला है उदयपुरी महल। उसके बाद औरंगजेब के कुल 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से 4 पुत्र थे और 2 बेटी थी, यानी कुल मिलाकर 6 भाई बहन थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा औरंगजेब का बहादुर शाह जफर था। उसके बाद आजम शाह, मोहम्मद काम्बो बख्श,
मोहम्मद सुल्तान। उसमें से औरंगजेब की एक बेटी का नाम था जेबू निशा, जो कि शिवाजी के साथ इसे प्रेम हो गया था। शिवाजी एक वीर मराठा योद्धा था। इस युद्ध को देखते हुए जेबू निशा को शिवाजी से प्रेम हो गया। तो औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, उसने शर्त रखा, औरंगजेब ने शिवाजी को शर्त रखा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम अपनी बेटी का शादी तुमसे करवाएंगे। लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। इस्लाम कबूल करने से वो इनकार कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। ये बात जेबुनिसा उसकी बेटी को पता चला तो वो पूरी जिंदगी कुमारी रहने का निर्णय लिया और अब कुमारी वो अपना जीवन व्यतीत किया और पिता से हमेशा नफरत करती रही। फिर 1653 में औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार हासिल किया। तो 1657 में शाहजहां एक बार बीमार पड़ने के कारण औरंगजेब का अत्याचार इतना बढ़ गया कि वो मांस, मदिरा, वेश्यावृत्ति का व्यवहार अपनाने लगा। उसका औरंगजेब का निर्माण है, उसने मोती मस्जिद का भी निर्माण किया था। शाहजहां औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करने के लिए, राज पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने कूटनीतियों के द्वारा भाइयों को फांसी की सजा दिलवा दी और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। जब शाहजहां को बंदी बना लिया तो शाहजहां का बंदी बनाने के कारण ये था, औरंगजेब के मन में ये हुआ कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की यादगार में ताजमहल बना रहा था। तो औरंगजेब को ये लगा कि मेरे पिता शाहजहां कहीं ताजमहल बनवाने में पूरी राशि खर्च न कर दे, जिससे कि मेरी पूरी रकम ही खत्म हो जाए। इसी कारण से औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को मारने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। ऐसा ये हुआ नहीं क्योंकि प्रजा इसके विरुद्ध था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान के नाम से जाना जाता है। ये सबसे कट्टर मुसलमान था। इससे बड़ा अत्याचारी राजा कोई नहीं है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये हिंदुओं पर जुल्म करता था। जुल्म करने के बाद इसने हिंदुओं के सोमनाथ मंदिर को भी तोड़वा दिया था। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर इसे कहा जाता है जो कि मुस्लिम छोड़कर सभी जातियों से कर लिया जाता था। इसका विद्रोह 1660 में मराठा ने किया, 1669 में जाट ने किया, 1672 में सतनामी ने किया, 1675 में सिख ने इसका विद्रोह किया, 1679 में राजपूत समाज के लोग विद्रोह किया, 1886 में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी लोग विरोध किया और इसमें से एक सिख गुरु तेग बहादुर थे। इसका औरंगजेब का विद्रोह किया। विद्रोह के कारण औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी। फिर जब इसके अत्याचार और जुल्म से सभी जगह के लोग, सभी राजा महाराजा के लोग परेशान थे, तब छल युद्ध होने लगा। एकाएक आक्रमण होने वाला युद्ध होने लगा। उसी पर बुंदेला वीर छत्रसाल और महाप्रभु ने एक औरंगजेब के लिए जहर युक्त खंजर बनवाया था। जहर खंजर युक्त और अपने सेना को कहा कि औरंगजेब को जान से मारना नहीं है, उसे शरीर में खंजर का ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि उसके शरीर में 1 इंच से ज्यादा खंजर प्रवेश ना करे। तो बुंदेला के वीर छत्रसाल और महाप्रभु के द्वारा जो ये सजेशन दिया गया था, उस सैनिक ने उसी तरह औरंगजेब पर उस जहर युक्त खंजर से औरंगजेब पर वार किया। तो औरंगजेब ने
उस जहरयुक्त खंजर से उसका पूरा शरीर चीरने के बारी आ गया। चीरा लगा, उसके शरीर पे चीरा लगा, जिसके कारण औरंगजेब का शरीर जहरयुक्त हो गया और औरंगजेब की मृत्यु 3 महीना तड़पने के बाद हुई। 3 महीना ये खूब तड़पा है और इसको पापों का इसका सजा मिला, जिसके कारण औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में 90 साल की उम्र में दौलताबाद में हुआ था। दौलताबाद अभी ये अहमदानगर में स्थित है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा।